अगर ये हमारा भविष्य बिगाड़ने का प्रयास करेगी उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार, तो बगावत की आग यहीं से लगेगी, पूरे प्रदेश में फैलेगी और इनके पछताने के अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला। हम क्या चाहते हैं आरक्षण, और हम क्या चाहते हैं आरक्षण। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 114 दिनों से जारी है। अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोग पिछड़े दलित विद्यार्थी नहीं, वोट हैं। सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को निर्दयी नहीं बनना चाहिए। हम लोग धैर्य रखे हुए हैं, आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों की नियुक्ति दे दें, नहीं तो हर रैली और हर बीजेपी विधायक का विरोध करेंगे। वैसे भी किसान, नौजवान, बेरोजगार पहले ही विरोध कर रहे हैं और अगर हम पिछड़े और दलित विरोध करने पर उतर आएंगे तो बीजेपी का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। सरकार के पास वक्त है, समय रहते संभल जाए, नहीं तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ बैठे हुए 114 दिन हो गए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार हम अभ्यर्थियों को केवल अभ्यर्थी ना समझे, हम लोग अभ्यर्थी के साथ इनका वोट बैंक भी हैं और इस देश का भविष्य भी है। अगर ये हमारा भविष्य बिगाड़ने का प्रयास करेगी उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार, तो 2022 दूर नहीं है। हम लोग तो नौकरी आज नहीं, अगली सरकार में भर्ती आएगी, किसी न किसी सरकार में भर्ती आएगी, लग जाएंगे, लेकिन 2022 के चुनाव में इनका भविष्य हम खराब कर देंगे। तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार और बाबा जी से निवेदन है कि समय रहते हुए हम लोगों को न्याय दे दे। या आपने जो कमेटी बनाई है, जल्द से कमेटी से रिपोर्ट लेके और जो भी उसमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं उन गड़बड़ियों को सुधार करते हुए हमारे सभी अभ्यर्थियों को न्याय दे दे, क्योंकि सारे अभ्यर्थी जो हैं गरीब तबके से आते हैं, पिछड़े दलित वर्ग के से आते हैं, इनके साथ भेदभाव हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोगों का समाधान कर दें। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, बेसिक शिक्षा के अफसरों ने गड़बड़ी की है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, फिर भी हम लोगों की कोई सुनवाई देखिए, नहीं हो 69,000 रही है। शिक्षक भर्ती का मामला सरकार के संज्ञान में है। सरकार इस पे मीटिंग करवा रही है। क्यों मीटिंग करवा रही है, क्यों कमेटी बना रही है? क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से बड़ा कोई कमेटी है? क्या उनसे बड़े कोई मेंबर हैं इनके जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जितने सदस्य हैं, उनसे बड़ी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को और यहाँ बैठे अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रही है। ऐसा बरगलाने से काम नहीं चलेगा। योगी जी, ये पिछड़ा दलित आपको बताना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आपको अगर फिर से राज करना है तो पिछड़े दलितों का वोट लेना पड़ेगा, पिछड़े दलितों का अधिकार देना पड़ेगा। पिछड़े दलित का आप अगर अधिकार नहीं देंगे तो पिछड़े दलित आपको वोट नहीं देंगे। वोट की चोट को समझिए, ससमय जाग जाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को समझिए, किसानों की आवाज़ को समझिए। आपने किसानों को कुचल के और टेनी प्रसाद को आप ऐसो आराम दे रहे हैं, उनको चाय पिलवा रहे हैं। आज तक ढंग से गिरफ्तारी कूट देना चाहिए। अब तक कोई आम अपराधी रहा होता तो आप उसे बैठा के उसकी नस तोड़ दिए होते। क्या पता पुलिस कस्टडी में वो मर चुका होता। पता नहीं कितनी हत्याएं पुलिस ने कर दी सिर्फ इस नाम पे कि इसे बातचीत करने के लिए, पुलिस कस्टडी में लेने के लिए मार के तोड़ दिया। लेकिन किसानों पे सरेआम रोज के रोज HD वीडियो आ रहे हैं। आपका DGP है, लॉ एंड ऑर्डर जिनको कहते हैं, वो धमकाते हैं कि कोई वीडियो अगर पोस्ट करेगा उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। क्यों धमका रहे हो? जो वहाँ की सच्चाई है किसान नहीं दिखा पा रहे हैं। आपकी सो कॉल कंपनी है जियो, आप नेट बंद करवा दे रहे हैं, बगावत होगी। वोडाफोन ने बगावत किया ना, 35 लाख आपने जुर्माना ठोका, फिर भी उसने बगावत किया ना। तो ये पिछड़े दलित अभ्यर्थी भी बगावत करेंगे और बगावत की आग यहीं से लगेगी, पूरे प्रदेश में फैलेगी और उस आग से आप जलेंगे। मठ में भी नहीं, नेपाल में भी नहीं, आप उत्तराखंड जाएंगे। देखिए, आप लगातार हम लोग को कवर कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डेली मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और भुगतना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सरकार जानती है कि ये हक जो हम लोग का मारा है ये थोड़ा मोड़ा नहीं है, ये पूरे 20,000 लोगों का हक है। और इसकी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, हो रही है। 2-3 जगह अभी पिटाई हो चुकी है इनके विधायकों की। और अभी कल पता चला था कि ये बेसिक शिक्षा मंत्री और
केशव प्रसाद मौर्य जी कहीं जाने के मतलब थे, जहां मीटिंग इनकी कहीं बुलाने वाले, कहीं रैली करने वाले थे, और वहां पर किसानों ने अपना झंडा गाड़ लिया और इनकी डर की वजह से ये वहां पर अब नहीं जा रहे हैं, ये अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया है। इसी तरह से ये हर जगह से इनको कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ेगा। इनको अब धमक दिखाई दे रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी समय है। ये अपने जो भी करना चाहते हैं ये जल्दबाजी ना दिखाएं। हमारे मैटर को जो भी है, हमारे मैटर को पहले जल्दबाजी दिखाएं, क्योंकि अगर ये अपनी सिर्फ पार्टी के बारे में अगर सोचते हैं तो ये समझ लीजिए इनको एक न एक दिन वो दिन आएगा कि जिस दिन ये अपने आंखों पे हाथ रख के रोएंगे और इनके पछताने के अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं चेतावनी देता हूँ यहाँ से।